हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं गुड मॉर्निंग बोलूं कि गुड नाइट बोलूं, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों के लिए पेपर बना रहा हूं, ये किस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो दोनों टाइम होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें मैंने डिस्कस किए थे आपके साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी किया, इवन मेरे को कमेंट भी किए, व्हाट्सएप पे भी मुझे मैसेजेस भेजे। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई होप कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपको बहुत हेल्प करेगा जो आपका एग्ज़ाम है इसको क्लियर करने के लिए। तो कुछ लोगों ने मुझे इमोशनल मैसेजेस भेजे कि सर बिल्कुल तैयारी नहीं है, कुछ हेल्प करिए। तो मैंने जैसे कि मैसेजेस में आपको प्रॉमिस किया था कि चाहे मुझे जागना पड़े, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आपको बेस्ट गाइडेंस दे पाऊँ, इतने कम शॉर्ट टाइम में आपको एक हेल्प दे पाऊँ, सो दैट आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, मैं कल का एग्ज़ाम दे के आऊँगा या मैं दे के आऊँगी तो मेरे को अब कुछ आता है। आई होप कि आपको पहले से ही आता हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ आपके डाउट्स हैं, बिकॉज ये पहली बार सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपना जितना एक्सपीरियंस है या फिर जितनी मेरी नॉलेज है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा उतने टाइम के अंदर आपको कैसे तैयारी करनी है वो सब आपको दे पाऊँ नॉलेज। तो पिछले वाले में हमने बात की थी, 2 सैंपल पेपर मैंने डाले थे जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। पाइथन के 2 मैंने सैंपल पेपर बनाए थे। मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि वो कहीं से कॉपीड नहीं है, उसके आंसर ऐसे नहीं है कि वो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपने एक्सपर्टाइज से वो बनाए थे। तो उनसे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको किस तरीके से उनके आंसर देने हैं। प्लस जो उनके आंसर्स थे वो मैंने जस्टिफाई भी किए थे या उनके रीजन भी बताए थे, जिससे आपको पूरा सब्जेक्ट को जो सिलेबस है वो समझने में हेल्प मिली होगी। तो आई होप कि जो मैं अब ये कवर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपने हिसाब से रखे हैं। तो इसमें से जरूर आपको कुछ एग्जाम्स के अंदर भी मिलेगा, और एज इट इज क्वेश्चन ना मिले तो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन अगर दूसरा हो लेकिन उसका मीनिंग यही है, ठीक है, तो आप यही आंसर कर सकते हो। प्लस जो इनके नोट्स हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर, वो भी मैं एक लिंक पे आपको अपलोड कर दूंगा आफ्टर दिस वीडियो। और आप लोग मुझे, जिनको भी वो नोट्स चाहिए, आप लोग मुझे, जो मैं व्हाट्सएप नंबर छोड़ूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं अब वो आपको वहां पर भी वो रिप्लाई दे दूंगा आपको नोट्स के साथ। तो अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और आप मेरे नंबर पे भी, जो मैंने नंबर छोड़ रखा है उसमें भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा, पूरा जो पैटर्न होता है हमारे ओ लेवल के एग्जाम का, उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस, 10 क्वेश्चंस आपके ट्रू फॉल्स, 10 क्वेश्चंस आपके मैच द कॉलम, एंड रिमेनिंग 10 फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारे पास सेकंड जो यूनिट है, यानी जो सेकंड सेगमेंट है इसका, उसमें हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लिस्ट होती है। तो याद रखना कि 40 नंबर से आप सिर्फ पास होने की तरफ बढ़ते हो, यानी आपने अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर लिए 40, तो आप ना 50 नंबर की तरफ काफी हद तक आगे बढ़ जाते हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपको अच्छी ग्रेड स्कोर करनी है तो आपको सब्जेक्टिव में भी अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। तो सब्जेक्टिव को भी आपको उतने ही अच्छे से करना है जितने अच्छे से आपको ऑब्जेक्टिव करना था। तो सबसे पहले तो जनरली हमारे पास क्या होता है, जो सेकंड पार्ट है आपका, इसके अंदर एक क्वेश्चन आपको छोड़ने के लिए आता है, ऑप्शनल आता है। जैसे मैंने अभी जो लिस्ट बनाई हुई है उसमें 5 क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, यानी आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, और सभी हर क्वेश्चन के मैंने जो नंबर लिए हुए हैं वो 15-15 मार्क्स के हैं, यानी 15 × 4 अगर आप करोगे तो 60 मार्क्स का ये टोटल सब्जेक्टिव पार्ट बनता है। पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो था हमारा 40 मार्क्स का। तो इस तरीके से हमारा टोटल जो सब्जेक्ट होगा ये पाइथन का थ्योरी एग्जाम, ये आपका 100 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। तो अगेन मैं फिर आपसे रिपीट कर देता हूँ, प्लीज उतनी मेहनत से मैंने ये पहले पूरा पेपर बनाया है, पूरे सिलेबस को आपको आइडेंटिफाई करके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो मैं आपको इस एक पेपर के अंदर पूरे पाइथन का निचोड़ बता दूं, जिससे आपको पेपर सॉल्व करने में भी आपको हेल्प मिलेगी और पूरा सिलेबस समझने में भी हेल्प मिलेगी, जिन लोगों की अभी तैयारी
बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जिनकी है भी तो उनको भी एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके का सैंपल पेपर आ सकता है, और उसके आंसर अगर हमें देने हैं तो कितने ब्रीफ में देने हैं, क्या देना है, क्या प्रोग्राम्स हैं। और दूसरी चीज मैंने बताया, मैं साथ में इसके नोट्स भी आपको दे दूंगा, तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं जिनको चाहिए, और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। तो प्लीज मुझे आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, सो दैट मुझे वर्थ लगे कि मैं इतनी रात में जग के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। प्लस मैंने बताया, मैं जो लोग आगे मेरी दूसरी क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अगर मुझे थोड़ा सा भी रेस्पॉन्स लगेगा कि हाँ लोगों को मेरी वर्थ लग रही है, मैं उनको कुछ डिलीवर कर पा रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में मैं इसकी क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। आप हो सकता है आप हायर लेवल के कोर्सेज में जाओगे, आप एक लेवल करोगे, या फिर ओ लेवल के भी आपके दूसरे सब्जेक्ट होंगे, तो मैं उसमें भी अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने जितने भी सारे लेवल्स डोइक के जो क्वालिफाई करे हुए हैं, ओ ए बी, और जो भी लेवल्स मैंने किए हुए हैं, उनका सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे टाइम पे उतना नॉलेज इतनी इजीली नहीं मिलती थी, उतना इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, उतना मटेरियल नहीं था, बट अब मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम ना आए जो कि हमने फेस की है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने बताया 4 क्वेश्चन आपको कंपलसरी मतलब करने होते हैं 15-15 मार्क्स के, लेकिन हम मैं आपको पांचों क्वेश्चन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ पाइथन एंड व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पाइथन। तो सबसे पहले आपको पाइथन के बारे में बेसिक आपसे पूछा गया है कि आप पाइथन के फीचर्स क्या हैं, पहले तो वो बताइए, और साथ में उसके जो डिफरेंट वर्जन्स हैं वो क्या क्या है वो बताइए आपको। तो आप इसमें क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, सबसे पहले तो आप पाइथन के बारे में बता सकते हो बेसिक। तो पाइथन के बारे में जैसे मैं अगर आपको, वैसे तो मैंने बताया मैं नोट्स आपको अपलोड कर दूंगा, और आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप पीडीएफ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा उस नोट्स की। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और मुझे मैसेजेस भी भेज सकते हो व्हाट्सएप पे। तो मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ कि पाइथन बेसिकली, अगर आप फीचर्स की बात करो तो आप उसमें पाइथन की डेफिनेशन से स्टार्ट करो। ये जो क्वेश्चन है हम इसकी तरफ चलते हैं, तो मैं इसको टिक लगा देता हूँ। अब हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, एक्सप्लेन द फीचर्स। हाँ, आंसर तो आप लोग लिखिए लिखिए। सबसे पहले, अगर जो लोग आप मेरे आंसर को नहीं सुन पा रहे हैं, कम से कम इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए, सो दैट आपके पास एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या आंसर करना है, सबसे पहले आप पाइथन से स्टार्ट करिए डेफिनेशन। तो पाइथन आप बता सकते हैं कि पाइथन इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर आप बताइए किसने बनाई, विच इज डेवलप्ड बाई गाइडो वन रेसम, किस ईयर में बनाई ये आप बता सकते हो, 1991। और एंड इट इज वेरी इजी, सिंपल टू लर्न, एंड इट इज ऑल्सो, फिर आप फीचर्स में क्या बता सकते हो कि पाइथन जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोसीजरल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करती है, फंक्शनल को भी सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को भी सपोर्ट करती है, और इसका जो कोड है हर तरीके की, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पाइथन कोड कैन बी रन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ द मशीन। आप इसको विंडोज, लिनक्स, मैक, इन सब पे रन कर सकते हो। ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब होता है यानी एक कम्युनिटी होती है जिसमें नए नए लोग अपना कोड एड ऑन करते रहते हैं। फ्रीवेयर है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, यानी आपने एक बार आपने नेट से डाउनलोड कर लिया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, तो ये सारे इसके फीचर्स हैं। प्लस इसके अंदर रिच लाइब्रेरी सपोर्ट होता है, यानी आपको कुछ भी कोडिंग करनी है तो आपको बहुत ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता। आप वो बना बनाए मॉड्यूल्स हैं, आप उनको इंस्टॉल करिए और फिर आप उसके कोड को यूज कर पाते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं पाइथन के, आप बता सकते हो उनको। ठीक है, जो लोग हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं तो वो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जितनी सारी चीजें मैंने बताई। अभी आप लोगों से स्किप हो गई तो आप वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हो जो मैंने बताया। प्लस मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, आप मुझे कमेंट करिए और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां से आपको नोट्स भी दे दूंगा। अगला पार्ट है इसका, व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पाइथन। तो इसमें आपसे पाइथन के वर्जन पूछे गए हैं। जो फीचर्स थे उसमें आप ना इसकी एप्लीकेशंस भी बता सकते हो, चाहो तो पाइथन की कौन कौन सी एप्लीकेशन होती हैं। तो हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिकल कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, मशीन लर्निंग का कोड लिख सकते हैं। ये आपके सीखने के लिए भी काम आएंगी, यानी जरूरी नहीं आप ओ लेवल का एग्जाम दे रहे हो या पाइथन का कोई एग्जाम दे रहे हो तभी आपसे पूछा जाए। आप पाइथन सीखना भी चाहते हो तो भी आपको बहुत काम की ये चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट वर्जन ऑफ द पाइथन। तो अगर आप बात करो पाइथन की डिफरेंट वर्जन की, तो वैसे तो इसके वर्जन
सब वर्जन आते रहते हैं, जब आप नेट पे इंस्टॉल करोगे या फिर सर्च करोगे तो आपको अलग अलग वर्जन मिलेंगे, लेकिन जो मेन वर्जन है इसके पाइथन के वो है आपके 3 वर्जन। तो वो कौन कौन से वर्जन है, अगर हम बात करें तो उसको हम मेजर कैटेगरी बना लेते हैं, पाइथन 1, 2 एंड 3, ये 3 मेन वर्जन है इसके। और अभी जो है वो लेटेस्ट वर्जन, आप गूगल पे ही सर्च मारोगे इतना तो आपको मिल जाएगा कौन सा वर्जन चल रहा है इसका। ठीक है, तो पाइथन के वर्जन जो आपको बताने हैं यहाँ पर जो आंसर है इसमें आप बताओगे उनको कि 3 वर्जन है पाइथन के, ये जो पार्ट हमारा चल रहा है 3 वर्जन है, 1, 2 एंड 3, पाइथन के 3 वर्जन। फीचर्स में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी, डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट, टपल एंड सेट विद एग्जांपल्स। ठीक है, लिस्ट टपल सेट के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो दूसरी विंडो भी स्विच कर सकता हूँ, बट मैं यहीं पे बता रहा हूँ अभी। लिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है कि लिस्ट सबसे पहले तो डिफाइन कैसे होते हैं तीनों, ये हमें पता होना चाहिए। तो लिस्ट जो होती है हमारी, ये ब्रैकेट से डिफाइन होती है। ठीक है, इस ब्रैकेट से हम लिस्ट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे एल डिफाइन करना है, एल इज इक्वल टू यानी लिस्ट इज इक्वल टू, तो मैं कैसे कर दूंगा, ये रही। तो ये मेरी एक एम्प्टी लिस्ट बन गई। इसमें अगर मुझे जितने एलिमेंट डालने में यहाँ पे डाल दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे लिखा मैंने ए, ये मैं सिंगल कोड करके चला रहा हूँ, कॉमा बी, ये मेरे 2 एलिमेंट इसके अंदर आ गए लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट बन जाती है ए कॉमा बी। मैं चाहो तो आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिख के टाइप करके दिखा दूंगा। तो ये लिस्ट बन जाती है। पाइथन के अंदर अगर आपने एक लिस्ट बनाई, आप उसे एज इट इज प्रिंट कराओगे तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाती है। लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले आपको बताना है, उसने पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट, टपल एंड सेट। तो पहले तो आप उनको शॉर्ट में बता दो। तो लिस्ट जो होती है आपकी वो होती है, मैं अब यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये लो, लिस्ट जो होती है आपकी वो होती है सबसे पहले तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, ठीक है, एंड चेंजेबल। चेंजेबल, दो चीजें इसकी प्रॉपर्टी होती है मेन, चेंजेबल। ठीक है, ऑर्डर्ड होती है, चेंजेबल होती है। इसका क्या मतलब हुआ, ऑर्डर्ड का मतलब हुआ अगर आपने एक लिस्ट बनाई, सपोज मैं यहीं पे लिख देता हूँ L1 सपोज इक्वल टू, आपने एक लिस्ट बनाई, इसके अंदर आपने एलिमेंट लिए, जैसे मैं ले रहा हूँ अपने सिटी का नाम ले रहा हूँ दिल्ली, ठीक है, कॉमा नोएडा, कॉमा गुड़गांव, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये 3 सिटी ले लिया मैंने। चलो इसको बॉक्स को थोड़ा बड़ा बना देते हैं और इसको ऊपर रख देते हैं उठा के, ये लो। ठीक है, ये मैंने 3 सिटी ले लिए। तो इसका मतलब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूंगा, कैसे कर सकता हूँ मैं लिस्ट को प्रिंट, ये लो ऐसे ऐसे कर सकता हूँ मैं लिस्ट को प्रिंट, प्रिंट L1। तो लिस्ट के जो एलिमेंट हैं ये इसी ऑर्डर में प्रिंट होंगे, इसलिए ये ऑर्डर्ड होती है। चेंजेबल यानी इसमें मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ, मुझे एक नया एलिमेंट ऐड करना है, मुझे पुराना एलिमेंट डिलीट करना है, मुझे कुछ भी इस तरीके काम करने तो वो मैं कर सकता हूँ। तो लिस्ट जो होती है आपकी वो ऑर्डर्ड होती है और चेंजेबल होती है। तो आप इसमें ये बताएंगे। टप्पल जो होता है आपका, टप्पल कैसे डिफाइन होता है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। तो टप्पल जो होता है आपका, टप्पल कौन सी ब्रैकेट से डिफाइन होता है, टप्पल के लिए मान लो मैं नाम ले लेता हूँ T1 इज इक्वल टू, तो टप्पल आपका किस ब्रैकेट से डिफाइन होता है जरा आप बताएंगे। टप्पल के लिए होता है हमारी ये वाली ब्रैकेट यूज। ठीक है, अब इस टप्पल के अंदर क्या ले रहा हूं मैं मान लो कलर लेता हूं आपसे, रेड, ठीक है, कॉमा ब्लैक, कॉमा ये लो ब्लैक, कॉमा ग्रीन, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये कलर मैंने ले लिए। तो इस तरीके से टप्पल बन जाता है। अब टप्पल की अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं तो हम इसको कहते हैं, ये भी ऑर्डर्ड होता है, यानी टप्पल जो होता है वो भी हमारा ऑर्डर्ड होता है, ऑर्डर्ड। ठीक है, बट ये चेंजेबल नहीं होता, नॉट चेंजेबल होता है। ऑर्डर्ड होता है, नॉट चेंजेबल होता है। अब ऑर्डर्ड का तो आपको पता चल गया होगा, मैंने ऊपर ही डिफाइन किया था ऑर्डर्ड क्या होते हैं। और ये नॉट चेंजेबल होता है, यानी कि इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसमें एक नया एलिमेंट ऐड करने को बोलूं तो वो फंक्शन टपल में होता ही नहीं है। आप एलिमेंट हटा नहीं पाओगे, नया एलिमेंट ऐड नहीं कर पाओगे, बीच में से कोई एलिमेंट डिलीट नहीं कर पाओगे, किसी एलिमेंट की वैल्यू बदल नहीं पाओगे। ये होता है हमारा टपल। अब बात करते हैं हम सेट की। सेट, तो सेट जो डिफाइन होता है, सेट की तरफ चलते हैं। ये हमारा टपल था, सेकंड वाला, ये टपल था हमारा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेट। तो सेट की तरफ हम चलते हैं। सेट में बोला हुआ है उसने, सेट क्या होता है, सबसे पहले तो हम सेट को डिफाइन कैसे करते हैं वो बता देता हूँ। S1 इज इक्वल टू, अगर मुझे सेट लिया है तो देखो 2 ब्रैकेट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब तीसरी ब्रैकेट हमारी बची, ये रही करली ब्रेसेस। तो उसमें ये लगा देते हैं। चलो नाम क्या लें अब, नाम हम कंट्री का ले लेते हैं इस बार। चलो सबसे पहले अपना इंडिया, अवर इंडिया इज ग्रेट है, और सेकंड पे ले लिया हमने,
चलो यूएसए, ट्रम्प साहब को ले आओ यहाँ पर, ठीक है। तीसरा हमने ले लिया, पाकिस्तान का नाम तो नहीं रखना, चलो किसी और का रख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत मित्र देश, ठीक है। सेमीकोलन तो आता नहीं इसमें, तो ये हम, ये बन गया हमारा सेट, ठीक है। तो सेट की क्या डेफिनेशन है, सेट कैसे डिफाइन होना, पहले तो आपको ये पता चल गया। दूसरी चीज, ये सेट होता है वो होता है हमारा अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड। तो आप भाई ये अगर इतना बता दोगे ना उसको, तीनों चीजें बना दोगे और बता दो, टपल जो है वो ऑर्डर्ड होता है, नोट चेंजेबल होता है, या अनऑर्डर्ड होता है सेट, बस उसके लिए काफी है। प्रिंट करोगे सेट तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अनऑर्डर्ड का मतलब है एलिमेंट जिस ऑर्डर में आपने लिखे हैं ना, जरूरी नहीं है उसी ऑर्डर में आए, हो सकता है वो अलग ऑर्डर में भी आ जाए। यानी आपने तो लिखा है इंडिया सबसे पहले, लेकिन जब आप प्रिंट करो सेट को इस तरीके से, प्रिंट, हाँ कहाँ चला गया प्रिंट, हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और हमने सेट का नाम दे दिया S1, तो हो सकता है पहले वो यूएसए को दिखा दे, फिर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दे, फिर इंडिया को दिखा दे। यानी जरूरी नहीं है जिस ऑर्डर में आपने रखे हुए हैं उसी ऑर्डर में वो अरेंज हो। ये लो मैं भाई क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, जो लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन लिस्ट, टपल एंड सेट विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा एक आइडिया लग गया होगा, जिन लोगों को ना पता हो लिस्ट टपल सेट क्या होता है उसके बारे में, अब उनको आइडिया लग गया होगा कि लिस्ट टपल सेट होते क्या है बेसिकली। एक चीज और बता देता हूँ लगते हाथ, कि अगर हम L1 प्रिंट कर रहे थे यहाँ पे, तो लिस्ट का पूरी लिस्ट प्रिंट हो रही थी, लेकिन अगर मुझे एक ही एलिमेंट प्रिंट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे कैसे, L1 ऑफ, उसका इंडेक्स दे दूंगा, जैसे मैंने दिया 1, 1 दिया मैंने, तो 1 का मतलब आपको पता होगा, 1 मतलब 0 से इंडेक्स स्टार्ट होती है, ये हमारी 0, ये हमारा 1। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये आपको आउटपुट दे देगा नोएडा, क्योंकि 1 इंडेक्स पे ये नोएडा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप टपल में भी करोगे, और सेट का तो आपको पता है अनऑर्डर्ड होता है, तो वो कुछ भी दे देगा, यानी वो कुछ भी दे सकता है, क्योंकि वो ऑर्डर्ड ही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा लिस्ट, टपल, सेट के बारे में, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। उसी तरीके से आप लूप का भी यूज कर सकते हो, चाहो तो लूप से एक एक एलिमेंट भी प्रिंट करा सकते हो। मैं इसके नोट्स भी दे दूंगा, अगर आप मुझे नंबर छोड़ेंगे या फिर कुछ भी डिटेल छोड़ेंगे जहां मैं आपके साथ नंबर शेयर कर सकूं नोट्स, वो भी मैं आपको दे दूंगा। बट आई होप कि इससे भी आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। मेरी हेल्प आप कैसे कर सकते हो मैंने आपको बता दिया, आपसे मैं कोई इसका कोई चार्ज नहीं कर रहा, अपना सब कुछ काम छोड़ के आपके लिए ये बना रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका मुझे रेस्पॉन्स अच्छा लगा, आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया और वीडियो को देखा, उसकी जो वॉच ड्यूरेशन है मैं उसकी पूरा उस पर नजर रख रहा था उस टाइम, वो आपने अच्छे से देखा, पूरा पूरा वीडियो काफी लोगों ने देखा है। तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि आप लोगों का उसी तरीके से मुझे सपोर्ट चाहिए, चैनल को ग्रो करने में, हमारी फैमिली को ग्रो करने में टेक्निकल लोगों की आपकी हेल्प मुझे चाहिए। और आप वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मैं अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को देखते तो हैं ही, लेकिन साथ में अगर मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अभी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन वाइल एंड फोर लूप, अब ये हम कहीं और रखेंगे, एक्सप्लेन वाइल एंड फोर लूप इन डिटेल विद एग्जांपल इन पाइथन। तो मैं आपको वाइल लूप और फोर लूप लगाते कैसे हैं वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो वाइल लूप में देखो, सब सपोज आपको पता होगा कि पाइथन के अंदर अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल का हमें टाइप नहीं बताना होता। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई इज इक्वल टू 1 लिखा, तो ये ऑटोमेटिकली आई वेरिएबल इंटीजर टाइप का बन गया होगा, ठीक है। इंडेंटेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी मैं इस पे ऐसे नहीं लिख सकता, मुझे इसी के अलाइनमेंट में चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा कोई ब्लॉक स्टार्ट नहीं हुआ। तो देखो मैं एक लूप लगा देता हूँ, वाइल आई लेस देन 10, ये मेरा वाइल लूप है। तो वाइल लूप कैसे लगाते हैं पाइथन में, अब आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये मैंने लूप लगा दिया, यहाँ पे मैंने कॉलन लिया, अब देखो यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो गया है लूप का, तो मैं इसके अंदर इंडेंट दे सकता हूँ, इंडेंट देना ही पड़ेगा मुझे, नेसेसरी इंडेंट है। अब याद रखना, यहाँ पे जरूरी नहीं है मैं एक स्पेस दूं, मैं 2 3 4 भी दे सकता हूँ, लेकिन फिर वो स्पेस इसके अंदर वैसे ही चलेंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ प्रिंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा, और डबल कोट छूट गया हमारा, ठीक है। अब नई लाइन में इसी के अंदर मैं आई की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ, तभी तो मेरा लूप ब्रेक होगा। तो मैंने लिखा आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। हाँ, इसमें कोई सेमीकोलन नहीं लगाते हम, और इसमें कोई प्लस प्लस वाला और ऑपरेटर नहीं चलता।
तो मुझे ये लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू आई प्लस वन। तो इस तरीके से अगर मैं करूंगा तो ये मेरा हेलो मैसेज प्रिंट हो जाएगा। कितने टाइम होगा, कैन यू गेस? ये हो जाएगा मेरा 9 टाइम्स, क्योंकि ये 10 तक नहीं चलेगा। या मैं इक्वल कर दूंगा तो फिर ये 10 बार चल जाएगा। ठीक है, अब ये 10 टाइम चल जाएगा। आई इज इक्वल टू वन, ये लूप मेरा 10 तक भी चलेगा। तो ये 10 बार मेरे को हेलो मैसेज प्रिंट कर देगा, हेलो 10 टाइम्स। ठीक है, तो ये होता है मेरा वाइल लूप। जिन लोगों को भी लूप में कुछ इश्यूज हैं या समझ नहीं आया या बेसिक लेना चाहते हैं नॉलेज, उनको ये समझ आ गया होगा। फोर लूप पाइथन में कैसे चलता है? फोर लूप आप वेरिएबल को, ऐसा जरूरी नहीं कि आप ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करो तभी करो यूज, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फोर आई इन रेंज, यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज 5। अब इसको समझ लो, आई वेरिएबल बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, और जो ये रेंज में मैंने दे रखा है इससे बाय डिफॉल्ट वो कम तक चलता है, यानी वो 4 तक चलेगा। तो अगर मैं इसके अंदर प्रिंट करूं आई को, तो वो क्या चलेगा? वो चलेगा मेरा 0 1 2 3 4, ये चलेगा। 5 से कम तक चलेगा। लेकिन आप चाहो तो यहाँ पर इसको बदल भी सकते हो, यानी इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते थे, आई को कहाँ से शुरू करना है। जैसे मुझे 0 से नहीं करना, मुझे 1 से करना है, तो मैं 1 लिखूंगा, कोमा। कहाँ तक जाना है, जैसे मुझे 5 तक ही जाना है तो मैं 4 तक ही जाना, मान लो जैसे पहले जा रहे थे तो मैं 5 दे दूंगा, कोमा। मुझे 2 2 से बढ़ाना है तो मैं 2 का इंक्रीमेंट दे दूंगा। तो अब क्या कर, समझ गए तीनों चीजों का क्या मतलब है? पहली चीज इनिशियल वैल्यू, दूसरी चीज जहां तक जाना है, तीसरी चीज प्लस माइनस कितना करना है वो दे दो। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आपने नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू हो जाता है, और जो इंक्रीमेंट है वो बाय डिफॉल्ट +1 का ले लेता है। ठीक है, तो ये होता है फोर लूप का कॉन्सेप्ट। तो ये मैं आपको लूप का कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। तो मैंने क्या बताया आपको? एक्सप्लेन वाइल लूप एंड फोर लूप। तो पहले क्वेश्चन की तीनों पार्ट मैं आपको करके बता चुका हूँ। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ आपसे पूछा गया है कि राइट ए फ्लो चार्ट टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ओड। तो मैं इसको पूरा बना के तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि जो फ्लो चार्ट हमारे होते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है कि फ्लो चार्ट में हमारा डायग्राम होता है। तो डायग्राम में क्या करते हैं, हमारे पास अलग अलग तरीके के सिंबल्स होते हैं। जैसे मैंने ये स्टार्ट ले लिया, ये मैंने ओवल बनाया, फिर हम एरो के सिंबल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, फिर जहां पर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है या कुछ प्रोसेसिंग करनी होती है, वहां पर हम ये ओबल, ओबल नहीं सॉरी, ये रेक्टेंगल टाइप शेप ले लेते हैं। एक्चुअली रेक्टेंगल नहीं, रोम्बस होती है वो ले लेते हैं। ठीक है, और जहां पर मुझे कोई डिसीजन मेकिंग करना होता है वहां पर हम ये ले लेते हैं, ये वाली शेप ले लेते हैं, डायमंड शेप। तो ये आप सिंबल बना के इसका बना सकते हो। तो उसमें क्या होगा, यहाँ से पहले आपका स्टार्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर इनपुट ली जाएगी आपकी, इनपुट के बाद फिर एक कंडीशन चेक होगी, कंडीशन के दो पार्ट बनेंगे। तो कंडीशन के दो पार्ट कैसे बनते हैं, एक पार्ट तो हो गया भाई ये वाला, ये लो, एक पार्ट हो गया ये वाला। यहाँ पर आप लिख दोगे इसके अंदर कि इफ द नंबर इज डिविजन इज डिविजिबल बाई 2। तो उसमें आप क्या करोगे, सपोज वो n नंबर था यहाँ पर, तो आप यहाँ पर लिख दोगे इसके अंदर इफ जो नंबर n था उसका मॉड्यूलस निकाला 2 से, अगर वो इक्वल इक्वल टू 0 है, तो अगर यस है, यहाँ पर यस वाली कंडीशन आ जाएगी एक, तो यहाँ पर बता दोगे वो नंबर इवन है। अगर ऐसा नहीं है तो ओड है, और उसके बाद वो प्रोग्राम स्टॉप स्टॉप हो जाता है। तो स्टार्ट के और स्टॉप के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम, और फिर हम इनपुट लेने के लिए ये वाली इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, रेक्टेंगल। कंडीशन के लिए ये करते हैं, और उसके बाद हम यस नो दोनों कंडीशन बना लेते हैं और फिर स्टॉप कर देते हैं उसको। तो ये होता है हमारा फ्लो चार्ट बनाने का। तो फ्लो चार्ट का लॉजिक भी मैं आपको समझा चुका हूँ, आप इस तरीके से बना सकते हो। कोई और प्रोग्राम भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि मैंने ये बताया तो यही प्रोग्राम आएगा, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया आपसे प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ द गिवन नंबर। तो हालांकि फैक्टोरियल का एक पूरा लॉजिक जो होता है वो मैं आपको प्लेलिस्ट, आप मेरी चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें सारे प्रोग्राम का मैं आपको एक्सप्लेनेशन बता चुका हूँ कि फैक्टोरियल का, नंबर को रिवर्स करने का सारे लॉजिक मैं वहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप उसको जाकर देख सकते हो फैक्टोरियल के क्या लॉजिक होते हैं। अगर मैं सिंपल यहाँ पे बताऊं तो आपको क्या करना पड़ेगा फैक्टोरियल के प्रोग्राम के लिए, ये लीजिए, मैंने एक नंबर लिया सपोज, यूजर से इनपुट लेते हो, कैसे लेते हो पता होगा आपको। पहले तो हम इंट से कन्वर्ट कर लेते हैं इनपुट, यहाँ पे मैंने मैसेज दे दिया एंटर द नंबर। ठीक है, और ये मेरी बाहर वाली ब्रैकेट खत्म हो गई। अब जो यूजर ने नंबर डाला वो एन में आ चुका है, मुझे इसका फैक्टोरियल निकालना है।
तो फैक्टोरियल के लिए एक वेरिएबल हम 1 से शुरू कर देते हैं और फिर हम लूप चलाते हैं अपना वाइल n, क्या करेंगे हम इसको, मुझे माइनस माइनस करना है तो मैं क्या करूंगा, ग्रेटर देन 0, यहाँ तक मैं लूप चलाऊंगा और फिर इसके अंदर कर दूंगा f इज इक्वल टू f इंटू एन। ये फैक्टोरियल का लॉजिक है एक्चुअली, n इज इक्वल टू n माइनस 1, और इस लूप के बाहर फिर मैं फैक्टोरियल प्रिंट कर दूंगा। तो फैक्टोरियल इज कॉमा किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। ठीक है, तो ये अगर आप चलाएंगे तो वो पहले आपसे एक इनपुट पूछेगा कि वो नंबर निकालो जिसका फैक्टोरियल आपको निकालना है, फिर उसका फैक्टोरियल निकाल देगा आपके सामने, सेमीकोलन नहीं आएगा। ठीक है, ये उसका फैक्टोरियल निकाल देगा और फिर आपको प्रिंट कर देगा। तो ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट होता है। फैक्टोरियल होता क्या है, कैसे, क्यों ये लूप चला, कितनी बार चला, ये आप वहां से जाकर देख सकते हो। जो मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसके अंदर मैंने सारे लॉजिक एक्सप्लेन कर रखे हैं। बोर्ड पे मैंने बाकायदा वो बनाई हूँ, तो आप वो जाकर उस प्लेलिस्ट से वो सारे लॉजिक जिसमें भी आपको दिक्कत है वो आप देख सकते हो। जिसके अंदर मैंने आपको फैक्टोरियल, प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, वो सारे लॉजिक वहां पर, पैलिंड्रोम नंबर, नंबर को रिवर्स करना, क्या लॉजिक होते हैं उनके, वो सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आई होप वहां आपको आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं इसको अभी तो रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डेटा टाइप इन पाइथन। तो आपको पाइथन का डेटा टाइप बताने, डेटा टाइप में आपको ना नंबर में इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, वो सब बताना बेसिक बेसिक। तो जैसे आपको पता होगा, अगर आप स्ट्रिंग बनाते हो, अगर आप डबल कोट्स में स्टोर करते हो, सिंगल कोड में करते हो तो स्ट्रिंग बन जाती है, डेसिमल वैल्यू होती है तो वो फ्लोट बन जाता है, क्योंकि अलग से कोई उसमें वो नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आप स्टोर कर सकते हो। आई होप कि पिछले एग्जाम्पल में, पिछला जो मैंने ऑब्जेक्टिव पार्ट लिया था उसमें मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का भी पूछा था, तो वही सब एक्सप्लेन इसमें करने हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, सेकंड क्वेश्चन के भी 3 पार्ट। अगले की तरफ चलते हैं जिसमें मैंने आपसे पूछा है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर आउट ऑफ 3 गिवन नंबर्स फ्रॉम द यूजर। यानी आपको पहले यूजर से 3 नंबर लेने, फिर आपको क्या करना है उसमें आपसे उसमें से ये बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 3 नंबर में सबसे बड़ा। तो भाई देखिए, 3 नंबर को कंपेयर करने के वैसे तो कई लॉजिक होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल लॉजिक एक बता देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी लॉजिक बना सकते हो, नो डाउट, बट मैं ये मान के चलता हूँ, चलो आप हम सिंपल के लिए ऐसे कर लेते हैं, ये 3 नंबर है सपोज। ठीक है, ये 3 नंबर है वैसे, हालांकि इसका भी मुझे ध्यान नहीं है, मैंने शायद इसका भी एग्जाम्पल बना रखा है वहां पे, तो आपको इसका भी क्वेश्चन का जाएगा वहां पर जो मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो देखो ये है सपोज हमारे पास ए, इनपुट कैसे लेनी वो तो मैं बता ही चुका हूँ, आप वहां से हेल्प ले सकते हो। ये रहा बी, ये रहा सी। तो आपको इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो इफ कैसे लगाते हैं पाइथन के अंदर, इफ कंडीशन, ये लो इफ ऐसे लगा लेते हैं, इफ लगा के बता रहा हूँ बस मैं। अब सोचो अगर ए, बी और सी दोनों से बड़ा है, यानी ए ग्रेटर है बी से भी एंड ए ग्रेटर है आपका सी से भी, ये मान लो, तो आप क्या करोगे, यानी फिर 3 वेरिएबल ले लो, मैक्सिमम, सेकंड में, अच्छा तो मुझे तो सिर्फ सबसे बड़ा निकालना ना, मैक्सिमम नंबर निकालना है। तो इस केस में सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा आपका, मैक्स में अगर निकालूं तो फिर ए हो गया। उसी तरीके से एल्स इफ भी लगा सकते हो आप, एलिफ यूज करते हैं इसमें, या फिर आप एल्स के अंदर इफ भी लगा सकते हो। अगर ये नंबर ए सबसे बड़ा है तो ए हो जाएगा मैक्स, अगर बी बड़ा है तो बी हो जाएगा, और सी बड़ा है तो सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि इक्वल टू वाली कंडीशन भी आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि तीनों नंबर में एक नंबर दोनों से बड़ा ना हो, एक से बड़ा हो लेकिन दूसरे के बराबर हो, फिर क्या होगा। तो उसको आपको ध्यान से रखना पड़ेगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम ये बना के मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। तो ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। तो मैं इसको भी तो रफ कर देता हूँ, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको इसकी हेल्प आपको दे दूंगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग पाइथन। इसका तो मैं आई एम 100% श्योर कि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको वहां पर बता रखा है, फिर दोबारा से भी मैं बता दूंगा। इसके अंदर आपको नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा, 2 लूप लगेंगे, यानी एक आपका आउटर लूप, एक इनर लूप। तो आउटर लूप आपको कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ रो, और जो इनर लूप है वो कंट्रोल करेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना। तो देखो इसमें इस तरीके से हम लूप चलाएंगे, मैं आपको सिर्फ कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन क्या बनेगी।
तो हम कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फोर आई इन रेंज, अगर मुझे मान लो 4 के लिए चलाना है, 4 रो बनानी है, तो मैं कैसे चला दूंगा, आई को मैंने शुरू किया 1 से और मैंने चलाया आई को 4 तक, 4 में तो वो 3 तक चलेगा तो मैं उसको 5 लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा 1 का इंक्रीमेंट करा मैंने। उसके अंदर मैंने एक और लूप चलाया, 4 जे इन रेंज, और जे को शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, जे की शुरुआत अगर आप देखोगे तो 1 से ही हो रही है हमेशा, तो मैंने इसको 1 लिया, और जो चल रहा है ना ये चल रहा है हमारा आई तक, है ना, तो आई तक चला दूंगा मैं इसको। देखो पहली रो में 1 तक मेरा गया लूप, सेकंड रो में 2 तक गया, तो ये जो रो का नंबर था ना 1 2 3 वहीं तक चल रहा है, और ये भी इंक्रीमेंट होगा 1 से। तो इसके अंदर हम प्रिंट किसको करते हैं, अगर हम प्रिंट कर दें जे को, और एक बात याद रखना, अगर कर्सर को मुझे उसी लाइन पर रखना है तो हम एंड का यूज कर लेते हैं, एंड इज इक्वल टू, यहाँ पर हम उससे बोल देते हैं कर्सर के वही सेम लाइन पर रहो आप, ठीक है। तो देखो इसमें मुझे प्लस प्लस करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये +1 का इंक्रीमेंट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब जब इनर वाले लूप से आप ब्रेक करोगे तो आप इसके अंदर यहाँ पे लिख दो सिर्फ प्रिंट, प्रिंट से आपका बाय डिफॉल्ट वो नई लाइन पे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यानी इस लूप से वो ये पैटर्न बनाता रहेगा, इससे नई लाइन पे आता रहेगा। तो अगर आप ये वाला लूप चला दोगे ना, तो आपको इतने ही लूप चला दोगे तो आपको ये पैटर्न मिल जाएगा, 1 1 1 2 3 1 2 3 4, ये वाला पैटर्न आपको मिल जाएगा अगर आप इतना ही चला दोगे तो, ठीक है। अब आप जो ये 5 यहाँ पे लिख रहे हो, ये चाहो तो यूजर से इनपुट ले लो और आप उसको कंडीशन में डाल दो, यहाँ पर एन यूजर से ले लो और यहाँ पर एन डाल दो, तो आपका जितना ही इनपुट लोगे उतना ही पैटर्न बनेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो पैटर्न बनाने के क्वेश्चंस आप इस तरीके से कर सकते हो, उसमें आपको नेस्टेड लूप समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका, कितने नंबर का दिया हुआ था मैंने, 8 नंबर का। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका 15 मार्क्स का खत्म हो गया, तीसरा क्वेश्चन। तो हम 3 क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर चुके हैं, यानी 15 15 15, ये लो 45 मार्क्स आपके स्कोर हो गए अगर आपने ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जो जो मैंने बताए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप फोर लूप के ऊपर इसी पैटर्न के अलावा दूसरा भी कोई पैटर्न बना सकते हो। स्टार का कोई पैटर्न बनने के लिए आया आपसे, आपको लूप की नेस्टिंग समझनी है। लूप की नेस्टिंग मतलब लूप के अंदर लूप, ठीक है, जैसे मैंने आपको देखो यहाँ पे समझाया हुआ है। और भी अगर आपको कोई हेल्प है तो जरूर मेरे से पूछो, मैं जरूर आपको रिप्लाई करता हूँ। जिन लोगों ने रिप्लाई किया होगा उनको मैंने इंस्टेंट मैसेजेस का रिप्लाई किया होगा, जिन्होंने मुझे पूछा होगा तो उनको आइडिया लग गया होगा कि कितने इंस्टेंट में आपके रिप्लाईज करता हूँ। जो भी आप मुझसे कमेंट करते हो या फिर व्हाट्सएप में पूछते हो उसमें भी मैं आपको रिप्लाईज करता हूँ। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें मैंने पूछा है राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट द फिबोनाची सीरीज अप टू द गिवन लिमिट बाय यूजर, यानी यूजर एक नंबर डालेगा, उस नंबर तक की लिमिट के लिए आपको फिबोनाची सीरीज जनरेट करनी है। तो सबसे पहले तो आपको फिबोनाची सीरीज पता होना चाहिए कौन सी होती है फिबोनाची सीरीज। तो अगर आपको पता हो फिबोनाची सीरीज ये इस तरीके से होती है, 1 फिर 1 फिर 2, ये नंबर एक्चुअली सम होता रहता है। देखो 1 और 1 सम होके 2 आ गया, 2 के बाद 1 और 2 सम होंगे ये दोनों लास्ट, तो फिर अगला नंबर आ जाएगा 3, फिर 2 और 3 सम होंगे तो ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से हमारी सीरीज चलती रहती है, 3 के बाद 5, ठीक है। तो ये होती है हमारी फिबोनाची सीरीज। अब कुछ लोग जो प्रोग्राम के एक्सपर्ट होंगे, आप लोग जैसे धुरंधर, उनको पता होगा कि ट्रिबोनाची सीरीज भी होती है और कई सारी सीरीज होती है, लेकिन मेनली जनरली एग्जाम में ये कुछ सीरीज पूछी जाती है, ठीक है, 1 1 2 3 5। तो ये कैसे करना होता है आपको, आपको देखो नो डाउट इसमें लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो लूप चलेगा कितने नंबर प्रिंट करने हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हो, पहले दो नंबर जो है 1 और 1 ये बिना लूप के ही प्रिंट कर लो। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लूप के अंदर आपको यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा। प्रिंट कैसे करने है वो मैंने लिखा नहीं है, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा मैं पूरा। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, लूप के अंदर आपको एक तीसरे वेरिएबल के अंदर इन दोनों को सम करना है। पहले तो लूप के अंदर की कहानी बता रहा हूँ मैं, ये लूप के अंदर मैंने लूप चलाया नहीं, ये प्रिंट और इसको प्रिंट कर दो फिर सी को लूप के अंदर। और फिर ये जो नंबर है ना आपको बदलने पड़ेंगे, यानी स्वैप करने पड़ेंगे। जो आपका बी था वो बदल जाएगा ए में, और ए जो बी है वो ले लेगा सी की वैल्यू। तो यानी आपको करना पड़ेगा ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी, इस तरीके से वो नंबर आपके स्वैप करते रहेंगे। तो ये 3 काम करने होते हैं आपको
पहले सम करना है, फिर प्रिंट करना है उसकी सी की वैल्यू, और फिर इन दोनों को स्वैप कर देना है। ठीक है, ये तब तक करते रहना जब तक आपकी लिमिट पूरी नहीं हो जाती। तो ये फिबोनाची का लॉजिक होता है। पहले 2 नंबर, इनका कोई लॉजिक नहीं, तो वो मैंने बाहर ही लिख दिए। अब याद रखना कि लूप जो है वो आपका 2 कम चलेगा। यानी अगर आपको 5 नंबर प्रिंट करने थे, क्योंकि 2 तो आप यहीं पे प्रिंट करा चुके ना, तो फिर आपको 2 नंबर कम चलाने पड़ेंगे। तो ये होता है लॉजिक आपका फिबोनाची सीरीज का अप टू द गिवन लिमिट। यानी यूजर ने 5 डाला था, तो आपको 5 नंबर प्रिंट करने का लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ये होता है फिबोनाची सीरीज का। जैसे मैं 6 डालूंगा तो अगला नंबर कैसे जनरेट करेंगे, आपको खुद आइडिया लग गया होगा। 5 और 3 8, ये हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती फिबोनाची सीरीज। मैं इसको अभी तो रफ कर देता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वहां पे आपसे पूछा गया एक्सप्लेन डिक्शनरी इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो देखो, डिक्शनरी की अगर हम बात करें तो डिक्शनरी क्या होता है, मैं एक डायग्राम ले लेता हूँ जहां पे आपको ये रफ बोल लेते हैं। ठीक है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले तो आपको पता होगा कि ये कलेक्शन है। पहली बात तो ये अनऑर्डर्ड होता है और ये चेंजेबल होता है। ठीक है, चेंजेबल का मतलब हो गया आप इसमें भी चेंज कर सकते हो। और डिक्लेयर किस तरीके से होता है, अगर मैंने अपनी डिक्शनरी बनाई डी इज इक्वल टू, तो हम ये करली ब्रेसेस लगाते हैं और पहला फील्ड होता है उसमें हेडिंग का, यानी जो मुझे, जिनको मैं की बोलता हूँ। क्या बोलते हैं, की। तो पहला हो गया की, उसके साथ हम कॉलन लगाते हैं और फिर उसकी वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मैंने रोल नंबर डाल दिया 4356, कॉमा, चलो इसको भी हम डबल कोट्स में दे देते हैं, कॉमा, दूसरी वैल्यू डाल दी मैंने, जैसे अब डाल दिया मैंने नेम, ये भी मेरा की है, साथ में कॉलन लगा के इसकी वैल्यू हो गई, जैसे मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ये लो आदेश। ठीक है, तो ये मैंने एक डिक्शनरी बन गई। एक डिक्शनरी बन गई जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, अगर मैं आपसे पूछूं तो एलिमेंट कितने हैं बता सकते हो आप? इसके अंदर 2 एलिमेंट है, कोई 4 नहीं बोलेगा, क्योंकि एलिमेंट यहां से लेके एक है। उसके अंदर एक की एक वैल्यू, एक की एक वैल्यू, ये है। ठीक है, तो अगर मैं डिक्शनरी प्रिंट करूंगा तो यही प्रिंट हो जाएंगे, रोल नंबर नेम, है ना। अब सोचो, पहले आपसे पूछा गया एक्सप्लेन डिक्शनरी इन डिटेल विद सुटेबल एग्जांपल। ये लो एग्जांपल तो मैंने बना दिया। डिक्शनरी होती क्या है ये भी आपको समझ आ गई। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं लूप चला के प्रिंट कराऊंगा इसके अंदर, तो देखो अगर मैं चलाता हूं, मैंने एक डिक्शनरी बनाई और मैं लूप चला के चला देता हूँ 4 i इन, जैसे 4 i इन रेंज पे हमने लूप चलाया था ना, वैसे ही वो लिस्ट पे भी चल सकता है, सेट पे भी चल सकता है, टपल पे भी चल सकता है। तो मैंने यहाँ पे चला दिया लूप 4 i इन डी, डी पे चलाना है मुझे, और मैंने प्रिंट कर दिया आई। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर मैं आई प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होता है भाई, आपके हेडिंग्स प्रिंट हो जाएंगे सारे। तो हेडिंग्स क्या थे इस केस में, रोल नंबर, ठीक है, और दूसरा क्या था, हेडिंग नेम, ये प्रिंट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि इसके एलिमेंट प्रिंट हो, यानी ये वैल्यू प्रिंट हो, तो आप दे दोगे यहाँ पे आई की जगह पर डी ऑफ आई, डी ब्रैकेट में आई, इसकी जगह पे आप क्या दे सकते थे फिर, यहाँ पे दे सकते थे प्रिंट डी डिक्शनरी जो था, और ये दे सकते थे आप। तो इस तरीके से आपकी डिक्शनरी प्रिंट हो जाती। ये लो डिक्शनरी के अब वैल्यू प्रिंट होती। तो ये तरीका होता है डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी बता सकते हो आगे आप। फंक्शन जैसे मुझे लेंथ निकालनी है डिक्शनरी की, तो लेंथ निकालने के लिए फंक्शन होता है लेंथ, बस मैं इतना लिख दूंगा, लेंथ ऑफ डिक्शनरी का नाम लिख दूंगा। जैसे मुझे किसकी लेंथ निकालनी है, मतलब मेरी डिक्शनरी का नाम है डी, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बता देगा, उसके कितने एलिमेंट है। तो इसकी आउटपुट जो है आपको पता होगा, मैंने अभी बताई थी कितनी आएगी, 2, क्योंकि इसके अंदर 2 एलिमेंट है। ठीक है, उसी की तरह डिलीट फंक्शन भी होता है, क्लियर भी होता है। क्लियर उसके सारे एलिमेंट हटा देता है, डिलीट आपका डिक्शनरी को डिलीट कर सकता है। ये फंक्शन से होते हैं, ये आप बता दोगे तो समझ लो एग्जामिनर के लिए उतना बहुत है जितना मैंने बताया। ठीक है, इतना ही वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, अभी आप बहुत ज्यादा और फंक्शन आपसे नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो इतना आप एक्सप्लेन करोगे इनफ है। ये जैसे मैंने अपना नाम रखा है, आप कुछ और एग्जाम्पल उसमें रख सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, जो हमारा 4th क्वेश्चन था उसका था बी पार्ट, एक्सप्लेन डिक्शनरी इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आपसे लिस्ट, सेट, टपल, डिक्शनरी, मैंने कुछ हेल्प तक, कुछ हद तक आपको वो समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, तो अगर आप, मैं फिर आपसे रिपीट करता हूँ, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, इसके क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जो आपका कल एग्जाम है
उसमें आप जरूर कुछ ना कुछ लिख पाओगे। उसके बाद भी आप आके जब एग्जाम दे के आओगे तो आप अपने आंसर्स मिला सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आए, कौन से इससे अलावा घुमा के क्वेश्चन पूछे गए, या उनके आंसर क्या आपने वही दिए जो मैंने बताया। अगला क्वेश्चन है आपसे, राइट ए प्रोग्राम फॉर द सम ऑफ टू नंबर्स विद द हेल्प ऑफ फंक्शन यूजिंग पाइथन। यानी पाइथन के अंदर आपको फंक्शन बनाना है। तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। फंक्शन जो बनाते हैं हम पाइथन के अंदर बनाते हैं हम डेफ से, ठीक है। तो मैंने जैसे एक फंक्शन बनाया सम, यहाँ पे मैंने दो नंबर ले लिए, ठीक है। इन नंबरों को क्या पूछ रहा है आपसे, टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स का बनाना है। तो मैंने फंक्शन का नाम रख दिया अपना सम ही रख दिया, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया, सपोज सी ले लिया, इज इक्वल टू, इनको हम n1 n2 कर देते हैं, ये लो n1 और n2। तो ये सी वेरिएबल क्या करता है, ये ले लेता है n1 प्लस n2, ये काम करता है पहली बात। तो फिर ये सी वेरिएबल चाहे तो यहीं प्रिंट करा ले सम को, चाहे रिटर्न करवा ले। तो हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो हम रिटर्न करवाने वाला काम करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया हमारा। अब ये कॉल कैसे होता है पाइथन के अंदर, तो हम इस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, बस फंक्शन का नाम लिखो, तो वो दो वैल्यू ले रहा तो भेज दो दो वैल्यू, ये लो 12 और 15। तो भाई वो क्या करेगा, आपको उधर से रिटर्न करके वापस दे देगा। तो आप एक वेरिएबल में ले लो इधर, ये लो के में ले ली हमने। अब हम इस के की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट द सम इज, कॉमा लगा के की वैल्यू मैंने प्रिंट कर ली। थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो फंक्शन कॉल कैसे करते हैं, वो ये तरीका होता है, और उसने जो वैल्यू रिटर्न करी थी वो मैंने एक वेरिएबल में ले ली यहाँ पर। और फंक्शन डिफाइन कैसे करते हैं, ये लो ये तरीका होता है, ठीक है। अब सोचो, अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये 12 15 मैं तो फिक्स नहीं रखता, मैं तो यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ। तो आप ले लो, ये लो ए इज इक्वल टू इंट, कैसे लेते हैं इनपुट, इनपुट यहाँ पे ले लिया हमने, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। उसी तरीके से आप सेकंड नंबर भी की भी इनपुट ले सकते हो। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये लो, यहाँ पे ले लिया मैंने बी वेरिएबल, और यहाँ पे ले लिया एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। और भैया यहाँ पर मैंने 12 15 लिखने की बजाय ए और बी पास कर दिए। तो देखो ए और बी की वैल्यू जो थी, जो भी यूजर डालेगा, यहाँ पे दो ब्रैकेट आएंगे एक्चुअली, तो यहाँ पर जो भी यूजर डालेगा वो वैल्यू जाएगी ए और बी के थ्रू इस फंक्शन में। वो दोनों वैल्यू सम हुई, उसने वापस रिटर्न कर दी वैल्यू, वो रिटर्न होकर यहाँ पर के में आ गई, और वो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर ली। तो प्रोग्राम आपका कैसे चलेगा, पहले फंक्शन नहीं चलेगा, पहले ये चलेगा, ठीक है। फंक्शन जब कॉल करोगे तब चलेगा। तो ये था आपका प्रोग्राम किस चीज के लिए, फंक्शन का यूज करके दो नंबरों का सम निकालने का प्रोग्राम। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो आप जरूर मुझसे कमेंट करके पूछिए, मैं जरूर उनके आंसर्स आपको बताऊंगा, ठीक है। और प्लीज अगेन रिपीट करता हूँ, इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, जिससे मुझे भी सपोर्ट मिले और आप लोगों को भी मैं करूंगा आगे के क्वेश्चंस और बताऊंगा। और आप मुझसे कमेंट में पूछिए कौन से पेपर के ऊपर आप सॉल्यूशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं किसके ऊपर और वीडियो बनाऊं। चलिए, तो ये क्वेश्चन वैसे तो हमारे 4 हो चुके हैं, मैं इसको रफ कर देता हूँ। यहीं तक अगर हम चार करें तो हम 15 × 4 अगर हम करें तो 4 से हम 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बट मैं आपको अगले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बताऊंगा, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें उससे उसने पूछा है आपसे कि आप एक्सप्लेन करो, कि पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है इसका, एक्सप्लेन द स्ट्रिंग एंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन। तो पहले तो आपको ये बताना है स्ट्रिंग क्या होती है भाई, और फिर आपको बताना है कि स्ट्रिंग के ऊपर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं। तो स्ट्रिंग पहले तो आपको बताना है कि डेटा टाइप जो होता है स्ट्रिंग, पाइथन के अंदर कोई अलग से नहीं लिखना होता। अगर आप लिख देते हो सिंपल सिंपल, यहाँ पर चलिए जी, पहले तो मैं वो बॉक्स बनाता हूँ। अगर आप यहाँ पर सिंपल लिख देते हो, हेलो n इज इक्वल टू, मैंने लिखा ये नाम, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया, तो ये एक स्ट्रिंग बन गई। इसको प्रिंट करना है, ये लो प्रिंट हो गई, n प्रिंट हो गई, मेरा नाम आ जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं लिख दूंगा प्रिंट ऑफ, मान लो मैंने लिखा सपोज 3, तो क्या करेगा ये, 3 इंडेक्स पे जो करेक्टर होगा वो प्रिंट कर देगा, 0 1 2 3, ये लो
अब ये पूरा नाम नहीं लिखेगा, अब ये एस लिख देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन होते हैं इसके। उसी तरीके से कुछ और फंक्शन भी होते हैं, वही पूछ रहा है आपसे, कह रहा है ना इंपॉर्टेंट फंक्शंस। तो कौन कौन से फंक्शन होते हैं? बेसिक बेसिक फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ। पहला फंक्शन होता है लेंथ, ये लो लेंथ, ये क्या करेगा? आपको लेंथ निकाल के दे देगा। अगर आप इतना भी लिख दोगे ना, एग्जामिनर आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेंथ फंक्शन क्या कर देगा? लेंथ निकाल देगा। जैसे मुझे किसकी निकालनी है, मैंने यहीं पर अपने ही वेरिएबल की निकाल दी, ये लो प्रिंट। भाई याद रखना, लेंथ फंक्शन आपको निकाल के देगा, प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेंथ किसकी निकालनी है? एन की। तो एन वेरिएबल अगर मैंने ऊपर डिफाइन कर रखा था आदेश, तो इसकी लेंथ निकाल के दे देगा। तो क्या देगा आपको उसकी आउटपुट? अगर आपको इसको प्रिंट करो तो क्या देगा आपको? कितने करेक्टर हैं उसके अंदर? 5, तो आपको 5 दे देगा। लेंथ फंक्शन है, ट्राई आउट कर सकते हो। कौन सा फंक्शन है लेंथ के अलावा? आप लोअर और अपर फंक्शन भी होते हैं इसके अंदर, अलग अलग फंक्शन है, दो मैं एक साथ लिख रहा हूँ। लोअर क्या करता है? लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, पहले से किस में हो डजेंट मैटर। अपर फंक्शन क्या करता है? अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। उसी तरीके से एक फंक्शन मैंने ऑब्जेक्टिव में भी आपको डिस्प्ले एक्सप्लेन किया था, स्ट्रिप फंक्शन भी होता है एक स्ट्रिप। स्ट्रिप ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। ये क्या करता है? लीडिंग और ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस हटा देता है। उसी तरीके से एक और फंक्शन होता है रिप्लेस भी होता है भाई। रिप्लेस फंक्शन क्या करता है? रिप्लेस फंक्शन आपको एक करेक्टर को दूसरे से रिप्लेस कर देता है। जैसे मान लो मुझे आदेश के अंदर, मान लो मैंने लिखा n1 डॉट, n नाम था ना, n डॉट रिप्लेस फंक्शन मैंने चला दिया, वहां पे मैंने लिखा कि a को या e को, चलो e को रिप्लेस कर दो कॉमा i से। देखो किसको रिप्लेस करना है, किससे करना है? इस करेक्टर को रिप्लेस करना है, इसके साथ करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? मेरे नाम में ई की जगह पर आई लिख देगा, यानी मेरा नाम फिर ये बन जाएगा आदेश, ठीक है, जो कि मेरा नाम है नहीं, मेरा नाम आदेश है ना। 4-5 अक्षरों का छोटा सा नाम, ठीक है। चाहते हैं कि हो बड़ा काम, तो चलो आदेश ये कर देगा, ये रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस भी मैंने बता दिया। तो आपको स्ट्रिंग के अंदर कैसे हम स्ट्रिंग बनाते हैं और किस तरीके से हम उनके फंक्शंस उसके ऊपर हम डिफाइन करते हैं, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। अगर स्ट्रिंग के ऊपर आपसे कुछ पूछे जाते हैं तो ये फंक्शंस भी आपको थोड़े बहुत समझ आ गए होंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो मैं इसको भी रफ कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपसे, हाउ टू ओपन ए फाइल इन रीड राइट एंड अपेंड मोड, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग के बारे में उसने थोड़ा सा बेसिक आपसे पूछा है कि किस तरीके से फाइल ओपन होती है अलग अलग मोड में, और उसके बेसिक फंक्शन भी पूछे हैं आपसे। तो वो कौन कौन से इसमें मैं आपको यहाँ पर एक फिर से बॉक्स ले लेता हूँ, और यहाँ पर आपको एक फाइल का बता देता हूँ किस किस तरीके से ओपन होती है फाइल। तो सबसे पहले तो अगर आपको फाइल रीड मोड में ओपन करनी तो किस तरीके से कर सकते हो? F1 इज इक्वल टू फंक्शन होता है जस्ट ओपन, और यहाँ पर आप फाइल का पूरा पाथ दे देते हो जो फाइल आपको ओपन करनी है। जैसे मुझे F1 डॉट, मान लो txt फाइल है, ये ओपन करनी है, तो मैंने ऐसे दे दी। अगर मेरी सेम पाथ पे पड़ी है तो आपकी ऐसी फाइल ओपन हो जाएगी। उसी तरीके से ये रीड बताता है कि रीड मोड में आप ये फाइल ओपन कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है फाइल ओपन करने का तरीका। इसी तरीके के साथ मैं इसके साथ फंक्शन भी बता देता हूँ। अगर आप इसके साथ रीड करना चाहते हो तो आप फंक्शन कॉल करोगे डॉट रीड, ये आपको रीड करने के काम आता है, ये फंक्शन है। उसी तरह से आपको राइट करनी है फाइल, तो आप राइट कर सकते हो F2 डॉट। अब आप ओपन करो, अब आप ओपन करो, मान लो आपने एक और फाइल ओपन ले ली मान लो, और आप इसमें पाइथन की फाइल भी ले सकते हो। जैसे मैंने लिखा टेस्ट डॉट पी वाई, बस पाइथन की फाइल बन गई। डॉट, अब ये ले ली मैंने राइट मोड में। हाँ एक बात याद रखना, अगर आपने राइट मोड में फाइल ली है और अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो बन जाएगी, लेकिन रीड मोड में ऐसा नहीं होता। रीड मोड में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर वो एरर देगा आपको, ठीक है। अब इस फाइल 2 के साथ, F2 के साथ आप राइट फंक्शन भी चला सकते हो। राइट, क्या कंटेंट उसमें ऐड करना है? जैसे मैंने लिखा टेस्टिंग, ये लो, तो जो F2 फाइल बनी होगी ना टेस्ट डॉट पी वाई, उसके अंदर ये लिखा हो जाएगा टेस्टिंग। ये फंक्शन होते हैं। उसी तरीके से आप अपेंड मोड में भी खोल सकते हो। F3 ले ली मैंने, इज इक्वल टू ओपन, लो तीसरी फाइल ले लेता हूँ, फाइल 3 डॉट पी वाई ले ली, चलो ठीक है। अपेंड मोड का मतलब आपको पता होगा, यानी उसमें पुराना कंटेंट भी रहेगा और आपका नया कंटेंट जो आप अपेंड करोगे वो भी चला जाएगा। तो इसके अपेंड के लिए कोई अपेंड फंक्शन नहीं होता, सिर्फ वो ही चलेगा आपका। ये F3 कर लेते हैं इसको,
F3, यहाँ पे लिखा मैंने F3 डॉट राइट, राइट फंक्शन ही चलता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया न्यू कंटेंट, तो जो पहले से फाइल के अंदर लिखा हुआ था रहेगा ही रहेगा, साथ में ये कंटेंट भी अपेंड हो जाएगा। तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। फाइल ओपन कैसे होती है रीड मोड में, फाइल ओपन कैसे होती है राइट मोड में, फाइल ओपन कैसे होती है अपेंड मोड में, ये भी मैंने आपको बता दिया, और साथ में इनके साथ बेसिक फंक्शन भी बता दिए विद द एग्जाम्पल। आपसे इतना ही बता दिया आपने, इतना ही काफी है आपके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का था जिसमें आपको ये बताना था। बाकी आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि रीड का मतलब रीड मोड है, या फिर इसके बाद आप ये न्यू कंटेंट कर रहे हो तो वो पुराना कंटेंट भी रहेगा, वो अपेंड हो जाएगा, तो ये भी आप बता सकते हो। ये मैं भी क्लियर कर देता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने पूछा है कि एक्सप्लेन 5 functions that can be applied on list element। ओके, तो लिस्ट मैंने आपको बताया था उस टाइम, लिस्ट के ऊपर बाकी भी लिस्ट के ऊपर कुछ फंक्शंस पूछे गए हैं आपसे कि 5 फंक्शन बताओ भाई, लिस्ट के ऊपर कौन कौन से फंक्शन है जो अप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिस्ट के ऊपर के फंक्शन आपको बता देता हूँ, आई होप कि आपको वो समझ आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लिस्ट के फंक्शन की। तो सबसे पहले लिस्ट का मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, लिस्ट बनाते कैसे हैं, ये लो जी बनाते कैसे हैं लिस्ट। तो लिस्ट बनाने का एक बार स्टार्टिंग में बताया था मैंने, याद अगर आपको आया हो तो। लिस्ट कैसे बनाते हैं मैंने ले लिया, चलो लिस्ट के लिए हम लिख लेते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर लिखा हमने, लो जी आज फ्रूट्स खाओ, एप्पल, बनाना, मैंगो। ठीक है, ये भाई मैंने 3 फ्रूट्स डाल दिए, हालांकि मैंगो का सीजन नहीं चल रहा अभी। ठीक है, 3 फ्रूट्स मैंने डाल दिए इस लिस्ट के अंदर। अब ये सोचो इस लिस्ट में, इस लिस्ट में कौन कौन से फंक्शन है हमारे जो हमारे इंपॉर्टेंट चल सकते हैं। तो लिस्ट को प्रिंट कैसे करते हैं वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेकिन अगर और कौन कौन से फंक्शन है जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं अगर इस लिस्ट को प्रिंट करूं तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी, ये तो मैं बता चुका हूँ। अगर मैं फोर लूप चला के चलाऊं तो एक एक एलिमेंट प्रिंट हो सकता है। बाकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हम इस पे चला सकते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपका पहले अपेंड। अपेंड फंक्शन क्या करता है, जो उसके अंदर डाल दूंगा ना वो लिस्ट के लास्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फंक्शन है इंसर्ट। इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, बीच में अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करना हो तो ये मैं कर सकता हूं। तो पहले क्या बतानी होती है, इंडेक्स, कहां पर मुझे वो एलिमेंट इंसर्ट करना है, जैसे मुझे सेकंड पोजीशन पे करना है, और क्या करना है भाई वो बता दो। जैसे लो भाई मेरा फेवरेट रह गया, मान लो ग्रेप्स। ठीक है, तो भाई सेकंड पोजीशन पे ग्रेप्स आ जाएगा, अभी क्या है मैंगो, मैंगो आगे खिसक जाएगा, ये फंक्शन होता है इंसर्ट। ठीक है, चलेगा कैसे, लिस्ट 1 डॉट अपेंड, लिस्ट 1 डॉट इंसर्ट, इस तरीके से। ऐसी अगला फंक्शन होता है, अगला फंक्शन होता है रिमूव। कहाँ चला गया, रिमूव, रिमूव, थर्ड फंक्शन में लिख देता हूँ रिमूव। रिमूव फंक्शन क्या करता है भाई, रिमूव फंक्शन आपको उसको एक एलिमेंट बताओ, उसको वो डिलीट कर देगा। जैसे मैंने इसमें से कहा चलो भाई तुम रिमूव कर दो एप्पल को, तो एप्पल को वो उस लिस्ट से हटा देगा, ये फंक्शन करता है रिमूव काम। ठीक है, उसी तरीके से और भी फंक्शन है, रिवर्स फंक्शन है, ये लो मैं तो कई सारे बता दूंगा आपको, आपको जो मन करे वो कर लिख देना। ठीक है, रिवर्स, रिवर्स फंक्शन पता है आपको क्या करता है, पूरी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर देगा, पीछे से शुरू कर देगा। अभी थे एप्पल बनाना मैंगो, वो बना देगा इनको मैंगो बनाना एप्पल। ठीक है, उसी तरीके से अगर सारे लिस्ट के एलिमेंट उड़ाने हैं तो क्लियर फंक्शन चलता है, क्लियर, क्लियर सारे एलिमेंट उड़ा देगा। ठीक है, उसी तरीके से सॉर्ट फंक्शन भी चलता है। कितने हो गए, 6 हो गए, तो हो गए काफी, चलो कोई बात नहीं। सॉर्ट फंक्शन भी चलता है, सॉर्ट फंक्शन बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में करता है, आप चाहो तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ, आप उसके अंदर लिख दोगे, क्या क्या लिखोगे बताओ, उसके अंदर हम लिख देते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो वो सॉर्ट में कर देता है रिवर्स ऑर्डर में। उसी तरीके से फंक्शन लेंथ भी होता है, लेंथ निकाल देगा लिस्ट की, तो इसमें जैसे 3 एलिमेंट है तो आपको 3 दे देगा। ये होते हैं लिस्ट के फंक्शन, और भी हैं कई सारे फंक्शन, इंडेक्स है, वो मैं बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसमें से जो फंक्शन आपको ठीक लगे हुए वो आप इसको आंसर में दे सकते हो। तो आई होप कि जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए, 5 क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर दिए, आपको समझ आ गए होंगे, और मैंने इस तरीके से लिया कि आपका पूरा सिलेबस इसमें मैं कवर कर सकूं। लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नमपाई का एग्जांपल मैं आपको बता नहीं पाया,
तो numpy के अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए कुछ फंक्शंस हैं, वो आप खुद से ट्राई आउट कर सकते हो, जैसे numpy अरेज है या फिर कुछ भी है। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको कुछ हेल्प और कर दूं। आप जरूर मुझसे पूछिए कमेंट करके, ठीक है। अब मैंने इतना अपना टाइम हेक्टिक शेड्यूल में से आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए ये पेपर आपके साथ डिस्कस किया है। उसी तरीके से मैंने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाए थे कि आई होप आपको जरूर हेल्प मिलेगी। सिर्फ मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं फिर से अगेन वही चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जस्ट आप मेरी हेल्प करिए। आप चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। दूसरे वीडियो के साथ जरूर मिलेंगे, मैं आपको जरूर दूसरे पेपर के सॉल्यूशन लेके आऊंगा। और आप मुझे जब भी आपका एग्जाम हो जाए, जो लोग एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, तो उस पेपर को भी मेरे साथ शेयर करिए व्हाट्सएप पे, जिससे कि हम उस पेपर का सॉल्यूशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं और हम आने वाले पेपर के साथ भी आप लोगों के साथ मेरा उसी तरीके से लिंक बना रहे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आई होप कि अब आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मुझे बहुत एनकरेजमेंट में उससे मिलती है, मुझे एक बहुत सपोर्ट आप लोगों की मिलती है। एक भी कमेंट में देखता हूँ तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। और आई होप कि इससे आपको कुछ डाउट्स तो आपके जरूर क्लियर हुए होंगे। और और भी कुछ अगर आपकी कंप्लेंट है, कुछ सुझाव हैं, कुछ आप देना चाहते हैं मेरे चैनल के बारे में, मेरे कंटेंट को लेके, मेरे टीचिंग स्टाइल को लेके, कुछ भी अगर आपके कमेंट हैं, सजेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं उन पे ट्राई करूँ चीज़ों को एग्जीक्यूट करने की। वंस अगेन थैंक्स, आपने ये मेरा देखा वीडियो और आप लोगों ने कमेंट करके मुझसे पूछा कि आप और बताइए मुझे, नोट्स मेरे से मांगे। बिल्कुल आप इसी तरीके से मुझसे पूछते रहिए बेधड़क होके। मैं सब चीज़ें आपकी हेल्प करता रहूंगा और बहुत जल्दी मैं इसकी एक पूरी ट्यूटोरियल सीरीज, पूरा इसका कोर्स सिलेबस भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग एंड अगेन बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहा मेरा, बहुत सारे अपने डेली रूटीन के साथ बहुत सारी चीज़ों में से मैंने टाइम निकाला, लेकिन आप लोगों के साथ में जुड़ूं। सो थैंक यू सो मच एंड इट्स नाइस प्लेजर हैविंग ए डिस्कशन। आई होप कि बहुत जल्दी हम लोग लाइव जुड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड वेरी वेरी हेक्टिक, आई एम गेटिंग वेरी टायर्ड टुडे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइज।